लक्ष्मण गए बनाई जव लेन मूल फल कंद जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुन हूँ प्रिया बेतरो चेर रोसेला मैं कछु कर बेल लेत नर लीला तुम पावक महु करहु निवासा तुम पावक महु करहु निवासा जो लगे करो निशाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखानी प्रभु पद धरी अनल समानी निज प्रतिबिंब राखित सीता निज प्रतिबिंब राखित सीता तैसई शील रूप सुविनीता। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने जो ही सब समझाकर कहा त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गईं। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण हूँ यह मरे मुन जाना लक्ष्मण हूँ यह मरे मुन जाना जो कछु चरितर चाव गवाना दस मुख गयो जहाँ मारी जा नाए माथ स्वारथ रतनी जा नवनी नीच के यति दुखदाई जिमिया कोत धनुर गविलाई भयदायक खल के पियवानी जिमिया काल के कुसुम भवानी। भगवान ने जो कुछ लीला रची इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। करे पूजा मारी तव सादर पूछी बात कवन है तुमन व्यग्रयते अकसर आय होता। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। दस मुख सकल कथाते ही आगे कही सहित अभिमान भागे ओ कपट मृग तुम छलकारी जय विदे हरियानो नृप नारी कह को ने कहा सुनहु दस सीसा ते नर रूप
बात कही न रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा तुम छल करने वाले कमट मृग बनो जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तब उसने मारीच ने कहा हे दशशीष सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात उनसे बैर न कीजिए, उन्हीं के मानने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि में खैरा खैन गाय को मारा बिन पर सर रघुपति मोहे मारा। सत जो जन आय हो चन माही तिन सन बायरो किए भल नाही। भई मम कीट भंग की नाई जह तह में देखऊं दो भाई। जो नर तात तदपि अति शूरा तिनहि विरोधी न आए पूरा। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था।